जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म की कंप्लीट थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं अपने बेस्ट कंटेंट के साथ में। आइए दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो गौतम बुद्ध जी बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। गौतम बुद्ध जी के जन्म की बात करें तो 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और शरीर त्याग की बात करें तो 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में इनका देह त्याग हुआ था। त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध जी के पिता के बारे में। तो उनका पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। और इसी वजह से गौतम बुद्ध जी का एक नाम शाक्य मुनि भी पड़ा, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वहाँ पर पूछता है आपसे कि शाक्य मुनि कौन थे, तो वहाँ पर आपको गौतम बुद्ध जी को ही टिक करना होगा। माता की बात करें इनकी तो महामाया, या कहीं कहीं पर आपको माया देवी भी लिखा हुआ मिलेगा। माया देवी जी कोली गणराज्य से संबंधित थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु होने के कारण गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी ने किया। गौतम बुद्ध जी का अन्य नाम सिद्धार्थ, गौतम और शाक्य मुनि भी है। जैसा कि हमने भी पढ़ा था कि शाक्य मुनि किसे कहते हैं, तो गौतम बुद्ध जी को ही शाक्य मुनि कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों। अब बात करते हैं कि इनको सुख सुविधाएं सारी प्राप्त थीं, जिससे कि इनको दुख और दर्द के बारे में पता ना चल सके। इसलिए क्या हुआ कि एक बार इन्होंने नगर भ्रमण के बारे में सोचा इन्होंने। तो वहाँ पर सबसे पहले इनको 4 चीज़ें दिखी। पहला दिखा बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। इन चारों चीज़ों को देखने के बाद में गौतम बुद्ध जी का मन बहुत विचलित हुआ और उन्होंने लोगों के दुख को दूर करने का निश्चय लिया। और इसी कारण इन्होंने संन्यास मार्ग को भी अपनाया। देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात आती है गौतम बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया। गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछता है कि गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो आपको वहाँ पर महाविनिष्क्रमण को टिक करना होगा। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले सांख्य संप्रदाय के अलार कलाम और तत्पश्चात रुद्रक रामपुत्र को अपना गुरु बनाया। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध जी के गुरु का क्या नाम है, तो आपको अलार कलाम मिलेगा, उनको टिक करना होगा। दोनों मिलेगा तो आपको दोनों ऑप्शन टिक करने होंगे। अगर आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इन ए और बी दोनों, तो आपको दोनों टिक करने होंगे। और नहीं तो आपको रुद्रक रामपुत्र भी मिल जाएगा। देखते हैं अब आगे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों। अब गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी या फल्गुर या पुनपुन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो आपको बताना है वैशाख पूर्णिमा की रात में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो निरंजना नदी के तट पर हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। निरंजना नदी ना दे करके आपसे फल्गु नदी या फिर पुनपुन नदी के दे देगा, तो ये भी बात आपको अब जानकारी हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं कि इन्होंने प्रथम उपदेश कब दिया। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। और इस घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जैसे किसी न किसी घटना को किसी न किसी नाम से जाना जाता है, तो वो बात भी आपको पूर्णतः याद रखनी है। अब यहाँ पर जो इन्होंने पहला उपदेश दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गौतम बुद्ध जी द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, तो वहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन लिखा होगा, तो आपको उसको टिक करना होगा। आगे देखते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ये भी एग्जाम में जाने कितनी बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो वहाँ पर श्रावस्ती नाम आता है। तो आपको इसको एक तरीके से रट लेना। हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को हमने यहाँ पर वीडियो में लेने का प्रयास किया है दोस्तों।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड। अब दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं गौतम बुद्ध जी के त्रिरत्न कौन थे। ये भी एग्जाम में आता है, बता रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और उन्हीं पॉइंट्स को ही हमने यहाँ पर लिया है। गौतम बुद्ध जी के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। और बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। सुत्त पिटक को ही बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर आपको एक सुत्त पिटक भी ऑप्शन में मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड अपनी। दोस्तों अगर आप चाहें तो रोक करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इनको वीडियो को देख करके अपने हाथ से खुद नोट्स बनाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब देखते हैं आगे। सुत्त पिटक में ही भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। अब पूर्व जन्म की कथाओं को क्या क्या कहा गया, तो यहाँ पर दिया गया जातक कथाएं कहा जाता है। आपसे पूछता है कि बौद्ध धर्म की या भगवान बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं उनको क्या कहा जाता है, तो जातक कथाएं कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो निर्वाण बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है कि दीपक का बुझ जाना। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड। अब दोस्तों बात आती है कि बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं उनको क्या कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहते हैं, तो उसको विहार कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। इनके पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्यों की बात है तो अनिरुद्ध, उपाली, सारिपुत्र, आनंद आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। प्रमुख अनुयायी शासक की बात करें तो प्रसेनजित, उदयन और बिंबिसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके चलना है। दोस्तों बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख संगीतियों के बारे में। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में। यहाँ पर शासक थे अजात शत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, वैशाली में हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, और सब कमीर यहाँ पर अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईस्वी पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में। अशोक यहाँ पर शासक थे और मोगली फुततिस्म अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी में हुई कुंडल वन कश्मीर में। कनिष्क यहाँ पर शासक थे और वसुमित्र अध्यक्ष थे। ये आपको समय याद रखना है, कौन से स्थान पे हुई थी ये याद रखना है, शासक और अध्यक्ष भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात आती है चतुर्थ बौद्ध संगीत में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। हीनयान छोटा मार्ग जिनका अनुयायी अशोक हुए, और महायान बड़ा मार्ग जिनके अनुयायी कनिष्क हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप भगवान बुद्ध के जीवन की सभी घटनाओं को किसी न किसी प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। जन्म की घटना की बात करें तो हाथी, महाभिनिष्क्रमण की बात करें तो घोड़ा, ज्ञान की बात करें तो बोधि वृक्ष, और महापरिनिर्वाण की बात करें तो स्तूप से दर्शाया गया है। यानी जब गौतम बुद्ध जी का जन्म के बारे में हाथी प्रतीक चिन्ह माना गया है, महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग की घटना में घोड़ा को प्रतीक चिन्ह माना गया है। इसी तरीके से आपको इन पॉइंट्स को भी याद करने, ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट अपना। भगवान बुद्ध आत्मा परमात्मा यज्ञ बलि पर विश्वास नहीं करते थे। कर्म और पुनर्जन्म को ये मानते थे। यहाँ से भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। देखते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों रिवीजन चलेगा। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन देखना है, आंसर अपने मन में सोचना है, कमेंट में भी बताते हुए चलना है, और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आप इन जितने भी क्वेश्चन आएंगे इनमें कितने क्वेश्चन आप कर पाए, कितने आपके सही निकले। पहला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। पीछे हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो इसका आंसर हम लोग टिक कर पाएंगे, सारनाथ में दिया था। और जो प्रथम उपदेश दिया था उसको क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई, तो ये वैशाली में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए आया हुआ क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं को हमने यहाँ पर शामिल किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। अब देखिए गुरु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, 2 गुरु यहाँ पर थे इनके। एक गुरु का नाम दिया है अलार कलाम, यहाँ पर तो सही आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो यहाँ पर विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुभद्र था। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तभी हमने यहाँ पर इसको शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? अभी हम लोगों ने प्रतीक चिन्ह पढ़े थे। जन्म का प्रतीक क्या है, गृह त्याग का प्रतीक क्या है, ज्ञान का प्रतीक क्या है। तो यहाँ पर इसने पूछ लिया गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना होगा, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। हाथी किस चीज का प्रतीक था? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ये आपने थ्योरी में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, और अभी जो रिवीजन चल रहा था उसमें भी आपने इस क्वेश्चन को देखा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जितने क्वेश्चन आए आप उनमें से कितने क्वेश्चन कर पाए, ये भी आंसर हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक आसानी से और सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।